अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा इस साल हम लोगों का कौन दिन होगा? सोमवार का दिन या फिर मंगल का दिन, 11 मार्च या फिर 12 मार्च? तो मैं इस वक्त जानकारी देख करके आपको बता रहा हूँ कि आने वाला जो 12 मार्च होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस दिन हम लोगों का एक रोज़ा होगा और हम लोग जो तरावी पढ़ेंगे वो सोमवार का दिन जा करके रात में तरावी पढ़ेंगे। इसलिए कि सोमवार का दिन जब गुजर जाएगा, मगरिब का जब वक्त होगा तो तारीख बदल जाएगी और मगरिब तक जो तारीख उर्दू तारीख होगी वो 29 तारीख होगी। यानी कि ये जो उर्दू महीना चल रहा है, ये जो चांद की तारीख है वो आखिर तक 29 तारीख की होगी। पिछला महीना 30वां चांद था, 30वां महीना था उर्दू का, लेकिन ये जो महीना है ये 29वां महीना है, 29 चांद का। तो कैलेंडर और जनतरी में यही बताया गया है कि आने वाला जो 12 मार्च 2024 है, मंगल का दिन पड़ेगा, हम लोगों का पहला रोजा होगा। लेकिन अगर सोमवार के दिन चांद नजर नहीं आया, मंगल के दिन चांद नजर आया, तो फिर हम लोगों का बुध का दिन एक रोजा होगा। लेकिन ज्यादा चांस यही है कि 12 मार्च मंगल का दिन हम लोगों का एक रोजा होगा। रमजान मुबारक आने से पहले बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम लोगों को नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, रोजे की नियत याद नहीं है, पहला रोजा अगर हम सहरी नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मन में ख्याल होते हैं, क्या खाने से रोजा टूट जाता है, थूक अगर निकल जाए तो रोजा हमारा रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा जो कच्चा डकारे आती है उससे रोजा रहता है या फिर टूट जाता है। नहाते वक्त अगर हलक के अंदर पानी चला गया तो फिर हमारा रोजा रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे सवालात लोगों के माइंड में घूमते रहते हैं। तो रमजान मुबारक महीना बिल्कुल अनकरीब है, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जितने भी मसाइल होंगे आपके रोजे के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको एक एक करके आसान तरीके से सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले नमाज के बारे में ये भी आप जान लीजिए कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमको तो नमाज पढ़ना नहीं आता है तो क्या करेंगे। तो देखिए, नमाज अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसी चैनल पर प्रैक्टिकल वीडियो कई सारी बनाई है जिसको देख करके आप आसानी नमाज पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। नमाज के लिए ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं, बस आप पाक साफ रहिए, वजू बनाइए, उसके बाद आप सूरह फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुकम्मल सूरह है इसको आप याद कर लीजिए। अगर ये आपको याद है तो कोई भी एक सूरह याद कर लीजिए कम से कम शुरुआती दौर में। मिसाल के तौर पर इन्ना आतैना कल कौसर हो गया, या फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये जो सूरह हो गया, इसी को आप हर सूरह में पढ़िएगा और दूसरा सूरह आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, नमाज में पढ़ने के लिए खास कोई सूरह नहीं है कि सूरह इखलास ही पढ़ना है या सूरह कौसर ही पढ़ना है। कुरान शरीफ के कहीं किसी भी जगह से अगर कम से कम बड़ी आयत एक आयत पढ़ लीजिएगा या छोटी छोटी 3 आयत भी पढ़ लीजिएगा तो आपकी नमाज हो जाती है। जितनी भी चीजें आपको नहीं आती है, आपके माइंड में डाउट है कि कैसे होगा नहीं होगा, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी आपके मसाइल होंगे इंशाल्लाह मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अब रमजान करीब हो गया है। अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मस्जिद नहीं जा रहे हैं, तो आप मस्जिद को आबाद कीजिए, नमाज पढ़ने की आदत डालिए ताकि रमजान में नमाज पढ़ने में परेशानी ना हो। और नमाज के जितने भी मसाइल जो आप नहीं जानते हैं उसको आप सीखने की कोशिश करिए। कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जानते हैं तो कुरान शरीफ भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि हम लोगों का पहला रोजा सोमवार होगा या फिर मंगल होगा और हमें क्या क्या करने की जरूरत है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।